वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज 27 सितंबर और 27 सितंबर 2023 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति कौन बनी है स्थायी रूप से। रुद्रांश खंडेलवाल का पेरिस पैरा ओलंपिक में चयन हो चुका है और जयपुर और जोधपुर में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मार्ट स्थापित होगा। इसकी पूरी चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। तो डेली 8 बजे आपको क्लास मिलती है, संडे के दिन वीकली और फिर मंथली क्लास मिलती है। तो 27 सितंबर 2023 के करंट अफेयर्स की चर्चा करें। सभी प्यारे विद्यार्थियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले कल के क्वेश्चनों को रिवाइज करते हैं। कल हमने पढ़ा था 26 सितंबर 2023 को नेप्सकोप यानी नेशनल फेडरेशन ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो जयपुर के अंदर। भवानी सिंह शेखावत सिक्कर में चर्चा में रहने का कारण? तो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी पर इन्होंने तिरंगा फहराया है। अखिल भारतीय सिविल सेवा लॉन टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? उदयपुर के अंदर। और महिला सशक्तिकरण के लिए नवाचार मिशन समय सीधा किस जिले में चलाया जा रहा है? तो ये श्री गंगानगर के अंदर। और शिक्षा विभाग के द्वारा प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में विद्यार्थियों की उपस्थिति दर्ज करने हेतु कौन सा मोबाइल ऐप शुरू किया गया है? शाला दर्पण शिक्षक मोबाइल ऐप। फिर हमने पढ़ा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सुरपुरा अम्यूजमेंट पार्क के रूप में नए पर्यटक स्थल का लोकार्पण कहाँ किया? जोधपुर में। और होंगजाऊ में 19वें एशियन गेम में राजस्थान के किन खिलाड़ियों ने पदक जीते? तो अर्जुन लाल जाट ने नौकायन में रजत पदक जीता और दिव्यांश सिंह पंवार ने निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीता। इसकी क्विज आपको टेलीग्राम पे नानक क्लासेस शिव सर पर मिल चुकी है और इसका टेस्ट जो जिसने नानक क्लासेज ऐप में टेस्ट सीरीज ले रखी है जनवरी से दिसंबर 2023, उसमें आपको टेस्ट भी मिल गया और पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे जो नया चैनल टेलीग्राम है नानक क्लासेस शिव सर उस पर मिल गया। अब स्टार्ट करें आज की क्लास, महत्वपूर्ण क्लास। एक बार सेशन को सारे विद्यार्थी लाइक शेयर कर देना। पहला प्रश्न, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर की पहली स्थायी महिला कुलपति बनी है। राजस्थान विश्वविद्यालय कहाँ पे है? जयपुर के अंदर। और जयपुर के अंदर है इसकी पहली स्थायी महिला कुलपति। क्यों? कारण कि राजस्थान की अब तक इससे पहले महिला कुलपति यही बनी थी, लेकिन कार्यवाहक कुछ दिन के लिए बनी थी। अब क्या बनी है? स्थायी रूप से बनी है। तो जनवरी 1947 को राजस्थान विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। तो 76 साल बाद अब स्थायी रूप से पहली बार किसी महिला को कुलपति बनाया गया। तो उनका नाम है प्रोफेसर अल्पना कटेजा। प्रोफेसर अल्पना कटेजा को राजस्थान विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना जनवरी 1947 को हुई थी, की पहली स्थायी महिला कुलपति बनी है। तो कुलपति नियुक्ति कौन? राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा। प्रोफेसर सुनीता मिश्रा मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति है। आशा रानी सुमन और शीला असोपा, इनको दोनों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो देखो, राजस्थान विश्वविद्यालय को 8 जनवरी 1947 को अपनी स्थापना के 76 साल में पहली बार स्थायी महिला कुलपति मिली है। सर्च कमेटी की सिफारिश और राज्य सरकार से परामर्श के बाद राज्यपाल ने प्रोफेसर अल्पना कटेज को कुलपति नियुक्त किया। इससे पहले राजीव जैन थे, प्रोफेसर राजीव जैन थे। इससे पहले प्रोफेसर कांता आहूजा यहाँ अस्थायी कुलपति रह चुकी है। इससे पहले कांता आहूजा जो प्रोफेसर थी वो अस्थायी कुलपति रह चुकी है। और कटेजा विश्वविद्यालय में 44वीं कुलपति है, यानी इस विश्वविद्यालय की 44वीं कुलपति है और वो 2019 से कार्यरत है। तो आपको क्या चीज़ें याद रखनी है? सबसे पहला प्रश्न, राजस्थान विश्वविद्यालय की पहली महिला स्थायी कुलपति बन गई और कौन? प्रोफेसर अल्पना कटेज। और अस्थायी पहली एक बार ही रही थी प्रोफेसर कांता आहूजा। दूसरा प्रश्न, पंडित दीनदयाल शेखावटी विश्वविद्यालय सीकर के कुलपति नियुक्त किए गए। आजकल देखो टेक्नोलॉजी का जमाना आ चुका है, हर चीज़ अब सोशल मीडिया पे है। पहले ये विश्वविद्यालय के कुलपति वगैरह एग्जाम में बहुत कम पूछे जाते थे, लेकिन आजकल एक आधा पूछ लिया जाता है। तो पंडित दीनदयाल शेखावटी विश्वविद्यालय सीकर के कुलपति नियुक्त किए गए हैं तो प्रोफेसर अनिल कुमार रॉय। प्रोफेसर अनिल कुमार रॉय को पंडित दीनदयाल शेखावटी विश्वविद्यालय जो सीकर के अंदर है उसके कुलपति नियुक्त किए गए हैं। तो देखिए, पंडित दीनदयाल शेखावटी विश्वविद्यालय सीकर के कुलपति प्रोफेसर अनिल कुमार रॉय को नियुक्त किया गया। नोट कर लेना अच्छे तरीके से। वैसे मैं कुलपति से संबंधित 1-2 वीडियो आपको दे चुका हूं, फिर भी आपको ध्यान रखना। पेरिस
पैरा ओलंपिक 2024 का कोटा हासिल करने वाले भरतपुर के रुद्रांश खंडेलवाल पास किस खेल से संबंधित है? ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि रुद्रांश खंडेलवाल निशानेबाज हैं और ये कई रिकॉर्ड बना चुके हैं, स्वर्ण पदक कई खेलों में जीत चुके हैं। तो आने वाले एग्जाम में ना इनका जिला और इनका खेल पूछा जा सकता है। तो रुद्रांश खंडेलवाल भरतपुर के हैं और निशानेबाज शूटर हैं। तो पेरिस के अंदर ओलंपिक होगा 2024 में और पैरा ओलंपिक भी होगा। तो इससे पहले ये राजस्थान के दूसरे खिलाड़ी बने हैं जिन्होंने कोटा हासिल किया, क्योंकि इससे पहले अवनी लेखरा कर चुकी है। तो भरतपुर के पैरा निशानेबाज रुद्रांश खंडेलवाल ने लीमा में आयोजित हो रहे पैरा शूटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 में सिल्वर मेडल पर निशाना लगाया। और पेरिस कहाँ पे है? फ्रांस की राजधानी है ना, पेरिस सीन नदी के किनारे। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 के लिए टिकट कटा लिया भी, और जिसने ओलंपिक के लिए टिकट कटा लिया ये हमारे लिए उसका खेल बहुत इंपॉर्टेंट है। टोक्यो पैरा ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अवनी लेखरा के बाद पेरिस पैरा ओलंपिक का कोटा हासिल करने वाले दूसरे एथलीट बन गए। और वहीं टीम इवेंट में भी रुद्रांश ने सिल्वर मेडल जीता है। तो अवनी लेखरा निशानेबाज पहले ही ओलंपिक का टिकट कटवा चुकी है, तो अब दूसरे हो गए भरतपुर के रुद्रांश खंडेलवाल। तो खेल तो याद रखना ही रखना है, निशानेबाज अवनी लेखरा भी निशानेबाज। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान नगरपालिका संशोधन विधेयक 2023 के तहत नगरपालिका अधिनियम 2009 की किस धारा में परिवर्तन किया गया? ये भी इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा ना, जैसे जैसे चुनाव पास में आते जाएंगे बहुत सारी चीजें करंट की घटती जाएगी और हमें पीछे वाले क्वेश्चनों को रिवाइज साथ साथ में करना पड़ेगा। तो राजस्थान नगरपालिका संशोधन विधेयक 2023 के तहत नगरपालिका अधिनियम 2009 की किस धारा में परिवर्तन किया गया है? वो किया गया है 39, धारा 39 में परिवर्तन किया गया। तो मार्च 2023 में राजस्थान नगरपालिका संशोधन विधेयक 2023 राजस्थान सरकार निर्वाचन की अयोग्यता रखने वाले नगरपालिका सदस्यों को जांच कर हटाने की शक्ति प्रदान करता है। इसके लिए राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 39 में संशोधन करके उपखंड 1 में एक नया खंड अड़य जोड़ा गया। आजकल क्या है, विधेयक कितने अभी जुलाई और अगस्त के अंदर, जुलाई में खास करके बहुत सारे विधेयक पास हुए थे, मैंने अलग अलग आपको बताए, उसका एक वीडियो भी मैं आपको दूंगा। तो ये विधेयक क्या है कि छोटी छोटी चीज़ें पूछ ले जाते हैं। तो इसमें इसने क्या है कि राजस्थान नगरपालिका संशोधन विधेयक 2023 के तहत नगरपालिका अधिनियम 2009 की किस धारा में परिवर्तन किया गया है? 39। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान के किन 2 जिलों में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मार्ट स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये बजट में घोषणा की थी। अब देखो, राजस्थान के किन 2 जिलों में ऑर्गेनिक यानी जैविक प्रोडक्ट मार्ट स्थापित करने की घोषणा की है? जयपुर और जोधपुर के अंदर। कहाँ पे? जयपुर और जोधपुर में। तो राजस्थान कृषि बजट 2023-24 की घोषणा के अनुसार राजस्थान जैविक खेती मिशन के अंतर्गत जयपुर और जोधपुर जिलों में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मार्ट स्थापित करने की घोषणा की गई है। देखो 2022-23 का जो बजट था, पहली बार कृषि बजट अलग पेश हुआ, उसमें 11 मिशन थे। 2023-24 का भी कृषि बजट अलग पेश हुआ, उसमें 11 के साथ एक और मिला के टोटल 12 कृषि मिशन करती। तो ये प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि पहली बार राजस्थान में कृषि बजट अलग कौन सा पेश किया गया? 2022-23 का। ठीक है, 23-24 में भी अलग हुआ, अब लगातार कृषि बजट अलग पेश किया जा रहा है। तो राजस्थान जैविक खेती मिशन के अंतर्गत जयपुर और जोधपुर जिलों में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मार्ट स्थापित किए जाएंगे। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019 को और अधिक व्यापक बनाते हुए किस वर्ष लागू किया? अब ये प्रश्न बहुत बार आता है, रिप्स। ठीक है, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019 को लागू हुई, सही है, लेकिन और अधिक व्यापक बनाया इसको और रिप्स 2022 बन गया, यानी राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2022। इसको भी नोट करना, 19 वाला फिर संशोधित होकर 22 में व्यापक रूप से बन गया। तो राज्य में तीव्र, स्थायी और संतुलित औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने हेतु राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019 को और अधिक व्यापक बनाते हुए राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2022 को 7 अक्टूबर 2022 को लागू किया। ये प्रश्न कभी पुराने नहीं होते, ये 2 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद भी पूछे जा सकते हैं कि रिप्स यानी राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना कब शुरू हुई? 2019, और अधिक व्यापक रूप से 2022। ठीक है, ये जितनी भी नीतियां हैं, विधेयक है, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट। योजना के प्रमुख उद्देश्य देखो,
संतुलित और समावेशी क्षेत्रीय विकास करना, पर्यावरण संरक्षण प्रयासों को प्रोत्साहित करना, वर्ष 2027 तक 10 लाख व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसरों का सर्जन करना, विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों का 15% की वार्षिक वृद्धि दर से विकास और हरित हाइड्रोजन, वैकल्पिक ऊर्जा और चिकित्सा उपकरण आदि जैसे नवीन क्षेत्रों को अतिरिक्त प्रोत्साहन देना। तो राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019 व्यापक रूप से 2022 7 अक्टूबर 2022 को लागू किया गया। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल रही है, नानक क्लासेस शिव सर ज्वाइन कर लो भी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। लगभग 42,000 प्लस विद्यार्थी इसमें जुड़े हुए हैं। इसमें आपको क्विज मिलती है, पीडीएफ मिलती है। इसके अलावा नानक क्लासेस राजस्थान करंट अफेयर्स ऑफिशियल है, इसमें 1,09,000 प्लस विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। ठीक है, इसमें कोई भी सूचना रिजल्ट वगैरह आता है वो सूचना, तो टेलीग्राम दोनों ज्वाइन करके रखो, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था राजस्थान की तीसरी वंदे भारत ट्रेन 24 सितंबर 2023 से कहां तक चली? तो उदयपुर से जयपुर। पहले पूछे तो अजमेर से दिल्ली, दूसरी पूछे तो भगत की कोठी जोधपुर से साबरमती, तीसरी उदयपुर से जयपुर, चौथी कह रहे हैं कि प्रस्तावित है जयपुर से चंडीगढ़। देखो जब चलेगी तब की बात है। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। महिला सशक्तिकरण के लिए नवाचार मिशन समय सीधा किस जिले में चलाया जा रहा है? उदयपुर, अनूपगढ़, करौली, श्रीगंगानगर। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यस्टरडे डोज हमने पढ़ी। राजस्थान लोक सेवा आयोग का गठन 1949 को हुआ। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को निलंबित किया जा सकता है राज्यपाल के द्वारा। बर्खास्त कौन करता है जांच के बाद? राष्ट्रपति। आरपीएससी में वर्तमान में स्वीकृत सदस्यों की संख्या तो टोटल 7, अध्यक्ष को जोड़ें तो 8 हो जाती है, अध्यक्ष को छोड़े तो 7 हो जाती है। राजस्थान लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसको देता है? राज्यपाल को। और आरपीएससी के प्रथम अध्यक्ष सर एस.के. घोष थे। वर्तमान में कौन है? संजय श्रोत्री। तो ये 5 क्वेश्चन आपको आरपीएससी संबंधित थे। अब आपके लिए 5 क्वेश्चन और अलग अलग क्वेश्चन आज है। नेक्स्ट रोज आपको जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। जिला कलेक्टर की आंख और कान किसे कहते हैं? जिला कलेक्टर की आंख और कान किसे कहते हैं? पक्षियों को विशेष महत्व देने वाली चित्रशैली। सूरतगढ़ यांत्रिक कृषि फार्म किस जिले में है? पिछवाई चित्रकला शैली कहाँ से संबंधित है? और गारो, खासी, जयंतियाँ, पहाड़ियाँ किस राज्य? पांचों के जवाब मुझे कमेंट करके देना। जाते जाते वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन आता रहे तो आपको पता चलता रहे। नानक क्लासेज ऐप में हर प्रकार की टेस्ट सीरीज चल रही है। एसआई, रीट लेवल 1, रीट लेवल 2, कॉलेज लेक्चरर, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, कृषि प्रवेश, सूचना सहायक सब चल रही है। और आपके लिए स्पेशल टॉपिक वाइज शुरू कर दिए। सब टेस्ट सीरीज टॉपिक वाइज भी शुरू करें क्योंकि आपके पास टाइम है, उसका आप बेहतर तरीके से अध्ययन कर सकते हो। पुस्तक आपको उपलब्ध हो चुकी है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही। ऑनलाइन लेने के लिए 80 580 22 001 इस नंबर पे आप संपर्क करें व्हाट्सएप पे। और डाक के माध्यम से सुविधा है हमारी ऑनलाइन की, आप डाक के माध्यम से घर बैठे पुस्तक प्राप्त कर सकते हो। अगर आपकी डाक की सुविधा है आपके आसपास तो डाकिया आपको घर पे दे के जाएगा। और ये पुस्तक जरूर खरीद लेना, ये खास महत्व के अपना एड्रेस लिखा के। और ये पुस्तक बाकी रोज सुबह करंट अफेयर्स आपको वीडियो तो देखनी है 10-15 मिनट जो पुस्तक बाजार में हमारी उपलब्ध है नानक क्लासेज की। राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, प्रादेशिक, वस्तुनिष्ठ 1500 प्लस आप अध्ययन करें, मेहनत करें। निश्चित है एक दिन आप सफल होंगे, लेकिन सफल आप तभी होंगे जब आप कड़ी मेहनत करेंगे। मेहनत आपकी जाया नहीं जाएगी अगर आपकी सच्ची मेहनत है तो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।